हेलो स्टूडेंट्स, लर्नर्स पे में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का हिंदी का चैप्टर 3 बस की यात्रा उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कारण बताएं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? इसका आंसर क्या है? लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। इसका अर्थ क्या है? मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उसके मन में श्रद्धा भाव उमड़ा। नेक्स्ट, कारण बताएं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? अब इसका उत्तर क्या है? लोगों ने लेखक को ये सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं कि ये कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार ये बस डाकिन की तरह है। डाकिन माने डरावनी है। तो और बच्चों, मैं आपको यहाँ बता दूं कि मैंने इससे रिलेटेड जो इसके जो शब्दार्थ हैं उसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप वहाँ से इसके शब्दार्थ भी देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण बताएं। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका आंसर क्या है? जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। मतलब इस कदर वो हिल रही थी बस की, ऐसा लग रहा था हम इंजन के पुर्जे हैं। इसलिए लेखक ये बोलने पर मजबूर हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कारण बताएं कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? इसका उत्तर क्या है? बस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी नहीं, अपने आप चलेगी। नेक्स्ट, कारण बताएं। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? इसका उत्तर क्या है? बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन नजर आ रहा था या दुश्मन लग रहा था। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। अब इसका उत्तर क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजियों की सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है वो लिखिए। इसका उत्तर क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से ये बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। नेक्स्ट, भाषा की बात। बस, वश, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस मतलब पर्याप्त या काफी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों में समान वश और बस शब्द से 2 वाक्य बनाइए। ठीक है। तब इसके उत्तर क्या है? वश का पहले, आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं। दूसरा वश क्या है? भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं। ठीक है, दोनों वाक्य हो गए। अब आ जाए बस पे। बस करो, कितना खाओगे? और दूसरा क्या है? बस करो, इतना काफी है। तो दोनों बस का उपयोग हो गया। नेक्स्ट, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं और इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। तो कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्य को चुनिए। ठीक है।
अब इसका उत्तर क्या है? पहले हम बता रहे हैं कारक शब्द से निर्मित वाक्य क्या क्या है वो। पहला क्या है? यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो की शब्द हो गया, दो वाक्य मिल गए और उसको की के साथ जोड़ दिया। ठीक। दूसरा क्या है? नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। तीसरा, यह बस पूजा के योग्य थी। नेक्स्ट, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे, माने पार्टनर। नेक्स्ट, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि, उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? टहलना। दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। दूसरा क्या है? चलना। दोनों गति की है ना, जो प्रयुक्त होते हैं उसकी जगह चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। नेक्स्ट क्या है? कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे कि एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। ठीक है ना। तब इसका उत्तर क्या है? जल और हार। ठीक है, तो पहला शब्द क्या है? जल। मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई, है ना, गर्म पानी से माना जल गई, यानी एक जल हो गया, एक जल गई हो गया। दूसरा क्या है? हार। ये प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। हो गया ना, दोनों हार का प्रयोग होगा। ठीक। नेक्स्ट क्या है? बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द है, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विश्लेषण है फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट संख्या है और फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है ना। तो महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान। अब ये गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो उदाहरण लिखिए आप। ठीक है ना। संख्यावाचक विशेषण क्या होगा? 4, 8, 10। गुणवाचक क्या होगा? चांदनी रात, समझदार आदमी। ठीक है ना, इस तरह से हो गया है। तो बच्चों, ये थे चैप्टर 3 बस की यात्रा के प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और इसके जो शब्दार्थ हैं उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से उस लिंक पे जा करके आप इसके शब्दार्थ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।